पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी इसे भरोसे का पत्र नाम दिया है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने महिला, किसान, युवा सहित लगभग सभी वर्गों के लिए कई घोषणाएं की हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर 6 महीने के लिए अंदर यूसीसी लागू किया जाएगा, ये बात भी कही है। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। और इस खबर पर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता पियाली मित्रा। पियाली, बताइए, जो बीजेपी की जो घोषणा पत्र है उसकी कुछ बातें तो हमने देखी, लेकिन और क्या डिटेल है और इस वक्त बंगाल का सियासी पारा है किस तरह का? जी बिल्कुल, देखिए आज सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जो घोषणा किया है, अपना जो घोषणा भरोसा पत्र, उसमें 2 चीज बहुत अहम है जिसको लेके टीएमसी अभी काउंटर कर रहा है। पहला ये है कि महिलाओं के लिए हर महीना अगर बीजेपी पावर में आते हैं तो हर महीना 3,000 रुपए करके उनके अकाउंट में दिया जाएगा, जिसको टीएमसी का कहना है कि उनकी जो लक्ष्मी भंडार का जो प्रकल्प है उसका काउंटर है। और जो बीजेपी टीएमसी का इस प्रकल्प को वोट भाता पॉलिटिक्स बोल रहा था, अभी बीजेपी भी उसी राह में हट रहा है। दूसरा, युवा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए भी 3,000 महीनों के लिए घोषणा किया गया है। और इनके साथ साथ और कई चीज़ों का इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हर सेक्टर, हर वर्ग के लिए घोषणा किया गया है। और आपको ये पता है कि जब भी हम लोग देखे हैं कि बंगाल में प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या बंगाल के जो भी नेता है, वो इन्फिल्ट्रेशन को लेके बार बार जो है वो अपना वॉइस रेज करता है। तो अपना जो भरोसा पत्र है उसको घोषणा करते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये जो अनुप्रवेश है, ये जो घुसपैठिया है, इनको रोकने के लिए एक सिस्टम लिया जाएगा जिसमें डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, अर्थात जो घुसपैठिया है उनको पहले डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उनको डिलीट किया जाएगा, जिन पे जहां जगह पे उनका नाम है उससे साथ साथ उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ महिलाओं की जो सुरक्षा है, संदेशखाली इशू को फिर से सामने ला गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति स्क्वाड खोला जाएगा और जो गवर्नमेंट जो जॉब है उनमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ जो नॉर्थ बंगाल है उनके ऊपर भी बीजेपी गवर्नमेंट का फोकस है, क्योंकि उनका कहना है कि टीएमसी सरकार ने नॉर्थ बंगाल के ऊपर कुछ काम नहीं किया है। इसलिए नॉर्थ बंगाल के लिए एक एम्स हॉस्पिटल होगा, एक आईआईटी होगा, जो टी गार्डन्स है उसको फिर से रिवाइव किया जाएगा और इसको इंटरनेशनल लेवल पे लिया जाएगा। इसके साथ साथ सुंदरबन हो, इसके साथ साथ जो जंगल महल है वहाँ पे 300 बेड का हॉस्पिटल खोला जाएगा और साल में 1 करोड़ जॉब जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अहम है, जो यूसीसी जो है 6 महीना में यहाँ पे लागू किया जाएगा, घोषणा किया गया। इसके साथ कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज किया गया है, जिसके साथ साथ जो एनक्रोचमेंट है, जहाँ पे असम में जिस तरह से जो एनक्रोचमेंट किया गया है, जो घुसपैठिया लोग जो आरोप है, जो जगह है उसको एनक्रोच करके रखा गया है। अगर बीजेपी का सरकार आता है तो ये जो लैंड है उसको भी एनक्रोचमेंट फ्री किया जाएगा। और टीएमसी सरकार के ऊपर बार बार जो आरोप आता है, जो सरकारी जमीन चाहिए, जो काटातार देने के लिए बांग्लादेश सीमांत में जो जमीन नहीं दिया गया है, अगर बीजेपी का गवर्नमेंट आता है तो 45 डेज में वो सारी जमीनें दिया जाएगा। जी 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 बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट कोलकाता से पियाली बता रही हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद किस तरह का सियासी पारा पश्चिम बंगाल का है। बहुत शुक्रिया पियाली आपका इस पूरी जानकारी के लिए। छोटा सा